फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने ये जो रिवीजन की क्लास शुरू कर रखी है, इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए। 70 क्वेश्चंस जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज इंक्लूड करे हुए आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारा जो फार्मासिस्ट एग्जाम का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो इसके जो पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स और अभी अपलोड कर दिए। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनके लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट उनको देख सकते हैं। और आपके अभी देखिए जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने, जैसे महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं और आपका जो है एम्स का भी जो एग्जामिनेशन होने आप लोगों के, और भी जितने हमारे डिफरेंट स्टेट के और सेंटर के जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो उनके लिए जो है ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। SGPGMS का भी यूपी में एग्जाम होना है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, ठीक है। तो सैकरिन जो है वो स्वीटर है सुक्रोज से कितने टाइम्स। ओके, देखिए 1050, 500 है 150। तो देखिए ये 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है, 500 टाइम्स ज़्यादा इससे सुक्रोज से स्वीटर होता है सैकरिन। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट डैश द एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एक्सेस क्वांटिटी, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है लुब्रिकेंट्स का जो एक्सेस क्वांटिटी होगी तो वो क्या करेंगे एंगल ऑफ रिपोज पर, उसका क्या फर्क पड़ेगा। डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज देन डिक्रीज। देखिए एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट जो होते हैं वो एंगल ऑफ रिपोज को क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं। ओके, देखिए लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को टू अ सर्टेन extent, but excess quantity of lubricant increase the angle of repose. Okay, next question, an equilibrium distillation is also known as flash distillation, distillation under reduced pressure, destructive distillation, molecular distillation। तो equilibrium distillation जो है इसे और क्या कहेंगे, इसे flash distillation भी कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए flash distillation is also called equilibrium distillation because separation of two liquids take place while liquid and vapor phase are at equilibrium, ठीक है। तो जो ये flash distillation होता है इसको equilibrium distillation भी कहते हैं। जैसे preparations which is free from viable microorganism is called, तो इसे क्या कहेंगे, impure product कहेंगे, compressed product, contaminated या sterile product। देखिए एक preparations which is free from viable microorganism, तो इसे क्या कहेंगे बताइए, स्टीराइल प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टीआईडी जो है इसका मतलब बताना है, सिंपल आपके लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, देखिए एट नून टाइम, एट बेड टाइम, एट मॉर्निंग या 3 टाइम्स अ डे, तो ये हो जाएगा TID 3 टाइम्स अ डे। ओके, जैसे ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स ऑल द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आर थोरोली क्लीन्ड विद ईथर, डिटर्जेंट, अल्कोहल या एसीटोन, तो इसका हो जाएगा डिटर्जेंट। ओके, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑल द कंटेनर, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट आर थोरोली क्लीन्ड विद डिटर्जेंट, से इनको क्लीन करते हैं। वॉशिंग इज डन विद टैप वाटर followed by clean distilled water and finally rinsed with water for injection। ओके, और जो रबर क्लोजर्स होते हैं उनको वॉश करते हैं विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके, तो रबर क्लोजर्स के लिए आपको याद रखना है, इनको वॉश करते हैं विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके, जैसे रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ, तो देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अभी मैंने आपको बताया रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ। बताइए ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, सिर्फ वेरिएशन आपका कहाँ पर है, इस पे 0.3%, 0.2, 0.1 या 0.5। तो हमने क्या देखा अभी, 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके, नेक्स्ट है ए प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ, तो प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन है क्या है कि रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है। देखिए फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चीफ फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, नेक्स्ट डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैन्यूल्स डेंसिटी, ग्रैन्यूल की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करना है, चिल्सोनेटर, बैरोमीटर, डायोस्ना मिक्सर,
पिक्नोमीटर, तो इसके लिए पिक्नोमीटर यूज करते हैं। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैन्युलर डेंसिटी, ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं पिक्नोमीटर। जैसा इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात हो रही है जिसमें आपका जो है ऑटोक्लेव, इसका अपैरेटस पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप लोग, ऑटोक्लेव यूज होता है जिससे आप सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ओके देखिए, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड, बैक्टीरिया आर किल्ड, तो बैक्टीरिया की किलिंग जो होती है उसमें कौन सा मैकेनिज्म इसमें है बताना है, कोएगुलेशन है, रिडक्शन है, हैलोजिनेशन है, ऑक्सीडेशन। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन एंड डिनेचुरेशन होता है, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड्स कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, इज स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, तो ये जो लेबलिंग है कौन सी, डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए हम कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं बताइए। देखिए शेड्यूल सी ड्रग, सी में तो आपके बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, शेड्यूल सी में क्या आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल जी में आपका, शेड्यूल जी ही आपका हो जाएगा मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए, मैं आपको शेड्यूल जी बताती हूँ। शेड्यूल एच में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। ओके और शेड्यूल एक्स में क्या आता है, नार्कोटिक ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट आती है। नेक्स्ट, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, 5 years, 4 या 2 years, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3 years। अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। ओके नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 व्हाट इज द पेनल्टी फॉर हुएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है इसकी जो ऑफेंसेस और पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसका आपने बताना है। देखिए इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विद फाइन और बोर्ड। ठीक है, अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो उसके लिए इम्प्रीजनमेंट है आपकी 6 month की या फाइन है, दोनों होते हैं। फिर कह रहे हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है विद इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन और बोथ, या दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज की जब आप ऑफेंसेस और पेनल्टीज पढ़ोगे ना तो दोनों ही बातें सही लिखी हुई है। फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो उसमें इम्प्रीजनमेंट होता है 6 month का या फाइन, दोनों होते हैं, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे जो इम्प्रीजनमेंट होता है वो आपका 1 year का हो जाता है और फाइन दोनों होते हैं। तो आपका जो आंसर पता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसके इलेक्टेड जो मेंबर्स है ना उसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई आपने बताना है। देखिए ऑप्शंस देखिए, 6 members इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, कह रहे 6 मेंबर तो यूजीसी इलेक्ट करता है, इलेक्टेड मेंबर है ये, जो कह रहे ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, पीसीआई के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कह रहे 6 मेंबर तो यूजीसी इलेक्ट करेगा, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, 1 मेंबर स्टेट काउंसिल इलेक्ट करती है, हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। फिर कह रहे 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 1 मेंबर एमसीआई इलेक्ट करेगी। तो कह रहे इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में कौन सा सही है या फिर सारे ही सही लिखे हुए हैं। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स जो है पीसीआई के तीनों बातें सही लिखी हुई है, ऑल ऑफ द अबव का आंसर हो जाएगा। तो पीसीआई के जो इलेक्टेड मेंबर है उसकी तीनों बातें ही सही लिखी हुई है। ओके तो एक बार देखिए पीसीआई के मेंबर्स आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जूरिस्प्रूडेंस में हमारा जो फार्मेसी एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मेसी एक्ट में आपका पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेंबर्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 8 होते हैं, 8 इलेक्टेड होते हैं, जिसमें 6 होते हैं वो तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट करेगा, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया, ओके, और 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो ये आपके इलेक्टेड मेंबर हो गए। फिर नॉमिनेटेड में 9 मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो 3 होते हैं। नॉमिनेटेड के 9 कैसे होते हैं, 6 मेंबर तो नॉमिनेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 तो कौन नॉमिनेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और 1 मेंबर नॉमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और 1 होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी का, और 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है एआईसीटीई का। तो ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर है। 6 मेंबर ने सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड मेंबर होता है, और 1 होता है रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का, और 1 होता है एआईसीटीई का। तो ये आपके हो गए 9 मेंबर्स, 9 नॉमिनेटेड होते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, जो पीसीआई के नॉमिनेटेड मेंबर है ना, ऐसे पूछ लेंगे नॉमिनेटेड मेंबर में से सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करती है। तो बहुत बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं। तो आपको मेंबर्स
सारे याद होने चाहिए कि अभी भी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इलेक्टेड कितने होते हैं, नॉमिनेटेड कितने होते हैं, एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से मतलब क्वेश्चन बने हो किसी न किसी एग्जाम में, किसी में इलेक्टेड आया, किसी में नॉमिनेटेड, किसी में एक्स ऑफिशियो। और ये भी पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने नॉमिनेट करे, स्टेट गवर्नमेंट ने कितने नॉमिनेट करे, और AICT का मतलब रिप्रेजेंटेटिव एक होता है। तो आपको ये सारा याद होना चाहिए। और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं ना वो 3 होते हैं, तीनों के नाम याद होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, DGHS होता है, एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है, और एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर होता है। ध्यान रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। तो आपसे ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द PCI। 3 तो ऑप्शन ये दे देंगे, एक अदर ऑप्शन दे देंगे। ओके, इस टाइप से तो बहुत से एग्जाम्स में ये PCI के मेंबर पूछे गए हैं, तो आपको ये मतलब कि बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, देखिए सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज स्पेसिफिकली अबाउट। ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन जो है उसमें सेक्शन 9 है ना, वो किसके बारे में है? देखिए, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के बारे में, एंटी माइग्रेन मेडिसिन के बारे में, एंटी पार्किंसोनिज्म मेडिसिन या एंटी नियोप्लास्टिक। तो पता है किसके बारे में है? एंटी पार्किंसन की जो मेडिसिन है ना उसके बारे में सेक्शन 9 है। ऑप्शन C राइट हो जाएगा आप लोगों का। ओके, देखिए जो एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के लिए सेक्शन 6 है, एंटी माइग्रेन के लिए सेक्शन 7 है, एंटी पार्किंसोनिज्म मेडिसिन के लिए सेक्शन 9 है, और एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन के लिए सेक्शन 8 है। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एंड लिनकोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन और जो लिनकोमाइसिन होता है सिमिलर मैकेनिज्म होता है इनका। क्या है? इनका मैकेनिज्म सिमिलर है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है ना। कह रहे बिलोंग टू विच ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है ये ड्रग आपने बतानी है। तो इरिथ्रोमाइसिन कहाँ पढ़ते हो आप लोग? मैक्रोलाइड्स में पढ़ते हो ना। मैक्रोलाइड्स में आती है हमारी ड्रग्स, इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन है ना, लिनकोमाइसिन। तो ये देखिए अभी ऑप्शन देखिए, पेनिसिलिन दिया है। पेनिसिलिन तो आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम है ना, तो ये हमारी बीटा लैक्टम में आती है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है इसमें आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन ये सब आती है। तो ये आपका बच गया आंसर क्या? ऑप्शन डी मैक्रोलाइड आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ही इस ड्रग को यूज करेंगे। कौन सी ड्रग है? नाइट्रोफिरेंटोइन है, जेंटामाइसिन है, पेनिसिलिन है, वैनकोमाइसिन है। तो ये आपकी नाइट्रोफिरेंटोइन होती है जो एक्सक्लूसिवली जो UTI के ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका नाइट्रोफिरेंटोइन के बारे में एक क्वेश्चन है। तो कह रहे नाइट्रोफिरेंटोइन कंटेन्स, तो क्या है इसमें? फ्यूरान रिंग है, नाइट्रो ग्रुप है, इमिडाजोल रिंग है, या सारे ही, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फ्यूरान रिंग भी प्रेजेंट है इसमें, और फ्यूरान रिंग से ही आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है। नाइट्रोफिरेंटोइन का आप स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। तो फ्यूरान रिंग है और उसमें नाइट्रो ग्रुप भी और इमिडाजोल रिंग भी है। तो ये आपका ना ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज इन रूमेटोइड अर्थराइटिस। देखिए रूमेटोइड अर्थराइटिस जो होता है उसमें कौन सी ड्रग यूज करेंगे, है ना। तो रूमेटोइड अर्थराइटिस की ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आप, उसमें डिमार्ड्स पढ़ते हो, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स पढ़ते हो, है ना। तो कौन सी ड्रग यूज होगी? देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डिमार्ड्स में आते हैं, बिल्कुल यूज होते हैं। मिथोट्रिक्सेट भी आता है, उसमें एनसेड्स यूज होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सारी की सारी ड्रग्स रूमेटोइड अर्थराइटिस में यूज करी जाती है। ओके, देखिए लिखी हुई है मैंने यहाँ पर जो रूमेटोइड अर्थराइटिस की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसमें एक तो क्या आता है? डिमार्ड्स। डिमार्ड्स की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में क्या हो रहा है, फुल फॉर्म्स पूछी जा रही है ना, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अभी जो हमने रिसेंटली क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे, तो ये आजकल ना ये फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो डिमार्ड्स की है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में मिथोट्रिक्सेट आ गया, है ना, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, एजाथायोप्रिन आ गया, साइक्लोस्पोरिन आ गया। ये आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो क्या कहते हैं कि रूमेटोइड अर्थराइटिस में यूज होते हैं। सल्फासालाजिन यूज होता है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, लेफ्लुलोमाइड यूज होता है, और गोल्ड, सोडियम थायोमेलेट, ओरेनोफिन और डी पेनिसिलामिन, ये सारी आपकी डीमार्ड्स में आती है जो आपकी रूमेटोइड अर्थराइटिस की ड्रग है। फिर एक कैटेगरी आपकी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, TNF अल्फा इनहिबिटर, और एक आपका इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आता है, एनाकिंड्रा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार आता है
TNF अल्फा इनहिबिटर के नाम बताइए। इनफ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब और इटानरसेप्ट। ओके, इनफ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, इटानरसेप्ट, ये क्या TNF अल्फा इनहिबिटर है। और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा याद करना होता है। बाकी एडजुवेंट ड्रग में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन्स, ये सब यूज हो जाएंगे। ओके, जैसे सोरेलिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो सोरेलिन जो है किसके लिए यूज करेंगे? देखिए एक्नी, अर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस। देखिए सोरियासिस में यूज किया जाता है आपका सोरेलिन। जो सोरेलिया जो बावची सोरेलिया होता है ना, बावची जिसको बोलते हैं, सोरेलिया से ऑब्टेन होता है सोरेलिन। तो सोरेलिन जो है सोरियासिस के लिए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट फिनोथायाजिन, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, सिंपल आपका, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है फार्माकोलॉजी का तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए फिनोथायाजीन्स, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स कौन सी क्लास की ड्रग है बताइए? डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स है क्या ये? पेन मतलब कि पेन किलर्स है, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस में यूज होती है, या फिर साइजोफ्रेनिया जो आपका साइजोफ्रेनिया में यूज होती है। देखिए फिनोथायाजीन्स, बुटायरोफिनोन्स, थायोजेंथीन्स जो होती है ये आपकी होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। न्यूरोलेप्टिक्स भी जिनको बोलते हैं साइकोसिस में यूज करी जाती है ना, तो आपका ऑप्शन डी साइजोफ्रेनिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन्स और थायोजेंथीन्स जो है ये साइजोफ्रेनिया के लिए यूज होंगी। देखिए ये आपकी किस में आती है? एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है, एंटीसाइकोटिक को न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ते तो आपके फिनोथायाजिन्स आते हैं। फिनोथायाजिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। अभी आगे क्वेश्चन में आएगी भी इसकी स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोथायाजिन्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एक तो फिनोथायाजिन्स आते हैं, तो उसमें आपका फिनोथायाजिन्स होता है ना, उसमें एलिफैटिक साइड चेन वाले कंपाउंड्स है, जिसमें आपका क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आते हैं। इनमें क्या एलिफैटिक साइड चेन होती है। फिर फिनोथायाजिन्स विद पिप्रिडिन साइड चेन, मतलब कि साइड चेन में पिप्रिडिन रिंग प्रेजेंट है। फिनोथायाजिन रिंग है और उसकी साइड चेन में अगर एलिफैटिक है साइड चेन तो ये दो ड्रग है। पिप्रिडीन है अगर साइड चेन में तो थायोरिडाजिन और मिसोरिडाजिन में क्या है? साइड चेन में पिप्रिडीन प्रेजेंट है। फिनोथायाजिन रिंग तो है ही, साथ में जो साइड चेन है उसमें पिप्रिडीन रिंग है। फिर कह रहे पिप्राजीन साइड चेन, तो फिनोथायाजिन रिंग के साथ में जो साइड चेन में पिप्राजीन रिंग है वो ट्राइफ्लूपिराजीन होता है, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन। ओके, फिर आपके थायोजेंथीन्स आते हैं, जैसे फ्लूपेंथिक्सोल और थायोथिक्सिन आ जाएगा। बिटायरोफिनोन्स, हैलोपेरिडोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत बार आ गया एग्जाम में क्वेश्चन। हैलोपेरिडोल इज बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव। ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल। अदर हिटेरोसाइक्लिक में आपका पीमोजाइड, लोक्सापिन आ जाएगा। एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स में क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, रिस्पाइरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, ये आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन रिवाइज कराया। अभी देखिए केमिकली द फिनोथायाजिन है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अभी आपसे सिंपल ये पूछा कि फिनोथायाजिन में कितनी रिंग है। सिंपल है बिल्कुल, देखिए इतना तो सिंपल हमें याद रहता है कि कौन सी ड्रग में कितनी रिंग होगी, है ना। तो देखिए 1 रिंग है, 2 रिंग, 3 या 5 रिंग। तो देखिए फिनोथायाजिन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसमें ना 3 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 रिंग्स। देखिए ये फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इसमें 1, 2, 3 रिंग प्रेजेंट होती है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि फिनोथायाजिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसके रिंग में कौन से हेटेरो एटम प्रेजेंट है। ओके, कौन कौन से हीटेरो एटम है? इसमें सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हीटेरो एटम है। ओके, तो फिनोथायाजिन की रिंग में अगर पूछे तो सल्फर और नाइट्रोजन आपके हीटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन। देखिए आपके जो एक एंडोजीनस कैटिकोलामिन होते हैं, एंडोजीनस कैटिकोलामिन में आप कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हो? एड्रेनलिन पढ़ते हो, नोर एड्रेनलिन आता है और एक आपका क्या आता है? डोपामिन आता है। तो ये आपके क्या है? एंडोजीनस कैटिकोलामिन आते हैं। तो यही आपसे कैटिकोलामिन का पूछा, एड्रेनलिन आ जाएगा, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, तीनों ड्रग आ जाएगी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट डेक्स्ट्रोमिथोर्फन इज, तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? कफ सप्रेसेंट है, म्यूकोलिटिक है, एक्सपेक्टोरेंट या ऑल। तो देखिए क्या होता है? कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं। जो आपकी एंटीटसिव ड्रग्स होती है ना, देखिए आपके एक तो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, एंटीटसिव होते हैं। तो एंटीटसिव्स क्या करते हैं? कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, कफ सप्रेसेंट्स होते हैं। तो उसमें आपको डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है। ओके, जो आपकी ड्रग है कफ के लिए जो ड्रग्स होती है ना, सिंपल उसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। ओके, तो आंसर हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, कफ सप्रेशन। देखिए क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया भी हुआ है। तो इसमें देखिए एक तो फेरेंजल डिमल्सेंट आते हैं, जिसमें आपके लोजेंजिस आते हैं, कफ ड्रॉप्स आते हैं, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स आते हैं, ग्लिसरीन और लिकोरिस आता है। ओके, लिकोरिस आप लोग पढ़ते हैं ना, मुलेठी ग्लिसराइजा, है ना, मुलेठी भी बोलते हैं इसको, ग्लिसराइजा गलाब्रा, वो लिकोरिस है ये। ठीक है, तो ये ड्रग फॉर कफ में आपका फेरेंजल डिमल्सेंट आ गया। फिर आपके एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में आपका ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर आता है, जिसमें सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका
क्वेश्चन आता है पोटेशियम आयोडाइड क्या है, तो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। गुइफेनासिन, बाल्सम ऑफ टोलू जो आप कोग्नोसी में पढ़ते हो ना, टोलू बाल्सम, तो वो भी एक्सपेक्टोरेंट है। वस्का भी एक्सपेक्टोरेंट है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड वाला वस्का है जो, ओके। अमोनियम क्लोराइड भी एक्सपेक्टोरेंट होता है, ये तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कि अमोनियम क्लोराइड का क्या यूज़ है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये आपके ब्रोंकस सिक्रेशन एनहांसर्स होते हैं सारे। फिर म्यूकोलिटिक्स, म्यूकोलिटिक्स की ड्रग याद कर लीजिए, जो 4 ड्रग है, ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टालसिस्टिन, कार्बोसिस्टीन, ओके। और फिर आपके एंटीटसिव्स जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो एंटीटसिव्स मतलब कि कफ सेंटर को सप्रेस करेंगे। ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन, तो कोडीन पढ़ते हो एंटीटसिव होता है। नॉन ओपियोइड में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्लोफिडियानोल, ये आपके नॉन ओपियोइड होते हैं जो एज एंटीटसिव यूज होते हैं। एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड्स जो एंटीटसिव की तरह यूज होते हैं, उसमें क्लोरफिनाइरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन और प्रोमिथासिन आएगा। फिर एडजुवेंट एंटीटसिव्स में हमारे ब्रोंकोडायलेटर में साल्बिटामोल, टर्बिटालिन आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन, तो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है। H1 रिसेप्टर के जो हिस्टामिन के जो रिसेप्टर H1 रिसेप्टर के एंटागनिस्ट वो किस में यूज होते हैं, ओके। तो ये आपने बताना है। देखिए हाइपर एसिडिटी में, एलर्जी में, हाइपरटेंशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो ये देखिए H1 एंटीहिस्टामिनिक्स जो होते हैं ना, तो इनको ना एलर्जी के लिए यूज किए जाते हैं ये, ओके। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे एल्टीप्लेज क्या है, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, एंटीबायोटिक है, डायूरेटिक है या एंटी एलर्जिक है, तो क्या है ये एल्टीप्लेज, ऑप्शन ए हो जाएगा, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है एल्टीप्लेज, ओके। जैसे इंसुलिन लिस्प्रो, देखिए इंसुलिन की प्रेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ओके। इंसुलिन की प्रेपरेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए आपको सारी पता होनी चाहिए। लिस्प्रो किस में आता है, देखिए लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन, लिस्प्रो एस्पार्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, लिस्प्रो है ये, एस्पार्ट है, और एक क्या है, ग्लूलिसाइन, ग्लूलिसाइन। तो ये देखिए आपकी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कह दीजिए इनको, या फिर रैपिड एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस में आती है। देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिया, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग या नन, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आपकी क्या है, ये आपकी मतलब कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशंस में आते हैं, या फिर रैपिड एक्टिंग भी बोल सकते हैं, तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होगा, ओके। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। देखिए लिखी भी हमारे प्रेपरेशन, रैपिड एक्टिंग में आपकी लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आ जाएगी, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लेंटे आता है, न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोन या आइसोफिन इंसुलिन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, लॉन्ग एक्टिंग में प्रोटामिन जिंक इंसुलिन ग्लार्गिन है ना, लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्गिन, डैटिमर, डीग्लूडैक भी होते हैं, और आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन भी आपका लॉन्ग एक्टिंग में आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन देखिए, सैमिलेंटे, प्रोटामिन जिंक, लेंटे या आइसोफिन, ठीक है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में मैंने आपको क्या बताया, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन बताया, और इंसुलिन जो है आपका ग्लार्गिन, डिग्लूडैक, ये सब आपके लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटामिन जिंक। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट, देखिए इनमें से जो है आपको टेराटोजेनिक ड्रग दी हुई है, एक्सेप्ट मतलब एक है वो टेराटोजेनिक नहीं है, वो आपने बताने की कौन सी टेराटोजेनिक नहीं है, ओके। तो इसके ऑप्शन देखिए, फेनिटोइन दिया है, वॉरफेरिन दिया है, डाइसाइक्लोमिन दिया है, स्टिल्बोएस्टिरोल दिया है। देखिए टेराटोजेनिक ड्रग में फेनिटोइन आता है, आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में फेनिटोइन पढ़ते हो, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, तो ये टेराटोजेनिक होता है, मतलब कि टेराटोजेनिक का मतलब जो ड्रग होती है फिटस का अबनॉर्मलिटी कोज कराते हैं, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कोज अबनॉर्मलिटी टू द फिटस, है ना। तो प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे, फिटस को जो अबनॉर्मलिटी कोज करा देती है, तो वो आपकी टेराटोजेनिक ड्रग होती है। फेनिटोइन होता है, वॉरफेरिन भी टेराटोजेनिक है, और स्टिल्बोस्टिरोल भी होता है। डाइसाइक्लोमिन इज नॉट टेराटोजेनिक, आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। देखिए टेराटोजेनिक ड्रग के बारे में लिखा हुआ है, इन जो ड्रग्स है आपकी, जैसे फेनिटोइन टेराटोजेनिक है, तो क्या टेराटोजेनिक इफेक्ट है इसका, ये हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस करा देता है, क्लेफ्ट लिप प्लेट और माइक्रोसिफेली करा देता है। वॉरफेरिन से क्या होता है, हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज, ओके, डिप्रेस्ड नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन। स्टिल्बोस्टिरोल दिया है, इससे वजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग हो जाएगा, और वॉल्प्रोइक एसिड से स्पाइना बाइफिडा हो जाता है वॉल्प्रोइक एसिड से, ओके। और थैलिडोमाइड का तो आपको पता ही है, थैलिडोमाइड का जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमिलिया, है ना, सी लाइक लिम्स हो जाते हैं, याद रखना है। थैलिडोमाइड जो है, थैलिडोमाइड का
थैलिडोमाइड का क्या याद रखना है हमने, फोकोमिलिया, फोकोमिलिया बहुत बार एग्जाम में आया फोकोमिलिया। इसमें क्या होता है, सील लाइक लिम्ब हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज कराएगा, स्टिफाइलोकोकस है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इकोलाई या जियार्डिया लंबलिया। तो ये आपका एच पाइलोरी जो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है, ये हमारा क्या कॉज कराता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करा देता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्मा इज कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। देखिए प्लाज्मोडेस्मा कौन सी ड्रग में प्रेजेंट है ये आपने बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो गया। तो नक्स वोमिका जो आप इंडोल अल्कलॉइड्स में पढ़ते हो, नक्स वोमिका, स्ट्रैक्नोज, नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होता है, लक्स वोमिका की फैमिली क्या है, लोगैनिएसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन पढ़ते हो, कौन से पढ़ते हो, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन पढ़ते हो, ठीक है। तो नक्स वोमिका की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट है और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स भी होता है, ये भी बहुत बार आता है कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें है, तो नक्स वोमिका में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है, प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन तो है डी राइट हो गया, नक्स वोमिका। बाकी सिनेमोन दिया, सिनेमोन जो आपका दालचीनी होता है ना, सिनेमोम, सिनेमोम जेलैनिकम सोर्स लोरेसी फैमिली होती है, सिनेमोन की फैमिली क्या, लोरेसी, एग्जाम में आ सकती है। सिनकोना, सिनकोना जो हमारी क्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेडगेरियना, सिनकोना सक्सीरुब्रा इसके सोर्स होता है। और सिनकोना की फैमिली बताइए, सिनकोना की फैमिली बहुत से एग्जाम में पूछी गई है, सिनकोना की फैमिली हमारी रूबिएसी होती है, जो आईपी कैक की भी होती है, पेलकटेच की भी होती है ना। सेना जो आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, सेना जो है इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी है, ये भी एग्जाम में पूछ ली। ओके, सेना की फैमिली याद रखनी है, लेग्यूमिनोसी होती है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होते हैं, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के बोन ट्रैगर टेस्ट याद रखना है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। जैसे नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली, तो मैंने आपको बताई दी नक्स वोमिका की फैमिली क्या बताई, बताइए। रूबिएसी, रूबिएसी किसकी बताई आपको, सिनकोना की बताई है ना, पेलकटेचु की बताई, आईपी कैक की बताई। पापावरेसी आपका जो ओपियम होता है, पापावर सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली होती है। लोगेनियसी फैमिली हमारे नक्स वोमिका की होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एपोसाइनेसी बहुत सी ड्रग्स की फैमिली है, जैसे कुर्ची की फैमिली है और विनका की है ना। तो रोवोल्फिया जो है आपका, रोवोल्फिया सरपेंटाइना की भी एपोसाइनेसी होती है ना। तो ये सब ड्रग्स की एपोसाइनेसी, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया, लोगेनियसी फैमिली हमारे नक्स वोमिका की है। नेक्स्ट बाल्सम कंटेन मेनली एसिड लाइक, देखिए बाल्सम्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड, टार्ट्रिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड, एस्टिक एसिड या फिर सिनेमिक एसिड। देखिए बाल्सम्स में जो होते हैं सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए इफ द रेजिन कंटेन बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड तो इसको बाल्सम्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आपके बाल्सम ऑफ टोलू आ जाएगा, स्टोरेक्स आ जाएगा, बाल्सम ऑफ पेरू आ जाएगा। ओके, जैसे फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट इन बाल्सम ऑफ टोलू, कोलोफोनी, स्टोरेक्स या असफोइटिडा, तो ये आपका जो है बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट है। ड्रग विच बिलोंग्स टू पोलीगोनेसी, पोलीगोनेसी फैमिली बताइए किसकी, अर्जुना, अर्जुना का सोर्स क्या होता है, टर्मिनेलिया अर्जुना होता है ना, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। कैस्ट्रोल जो आपका रिसिनस ऑयल होता है, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस U4BAC फैमिली होती है इसकी। रुबार्ब दिया है तो रुबार्ब का जो है रियम पामेटम इसका सोर्स होता है, इसकी फैमिली पोलीगोनेसी होती है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी नटमक जो है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस और मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला है, तो आपकी पोलीगोनेसी फैमिली ऑप्शन सी रुबार्ब की बिल्कुल राइट हो जाएगी। ओके, तो आपको सोर्स लिखा भी हो रुबार्ब का क्या है, ड्राइड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम फैमिलीज पोलीगोनेसी। तो अर्जुना का मैंने आपको बता दिया, तो टैनिस की ड्रग में आपका अर्जुना आता है, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ टर्मिनली अर्जुना कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। नटमक का क्या है, ये मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी। कैस्ट्रोल जो है इसका है रिसिनस कॉम्युनिस, U4BAC फैमिली होती है। जैसे रिवेंचनी इज द कॉमन नेम फॉर, तो रिवेंचनी किसका कॉमन नेम है, कि रुबार्ब का है, एलो का है, कैस्कैरा का है, सिनेमोन का है। तो रुबार्ब को बोलते हैं, रुबार्ब के सिनोनिम जब आप पढ़ते हो तो उसमें रिवेंचनी आता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रूट विच इज यूज डायूरेटिक, कौन सा फ्रूट है जो एज अ डायूरेटिक यूज होगा, बताइए। फैनल है, फैनल तो आपका फोनिकुलम वल्गेयर जो एम्बेलिफेरी फैमिली होती है इसकी, तो फैनल जो है एज अ कार्मिनेटिव यूज होता है ना। इसमें फैनकोन रानिथोल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका जो आंवला दिया है, अजवाइन दिया है,
और गोखरू दिया है। तो देखिए फ्रूट बताना है, कौन सा फ्रूट डायूरेटिक है, तो आपका जो है गोखरू जो होता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की आपकी ड्रग होती है गोखरू। ओके, तो गोखरू जो है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस का सोर्स होता है, जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है गोखरू की, और गोखरू एज ए डायूरेटिक यूज किया जाता है। ओके, बाकी सोर्स लिखे हुए। फेनल का सोर्स क्या है, ड्राई ट्राइप फ्रूट ऑफ फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरी फैमिली। आंवला का सोर्स क्या, अम्बलिका ऑफिसिनालिस यूफोरबिएसी फैमिली है, जो हमारे कैस्टर ऑयल की भी होती है, वही फैमिली आंवला की है। अजवाइन का सोर्स ट्रैकिस्पर्म एमी होता है, फैमिली एम्बेलिफेरी। गोखरू का ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस सोर्स होता है, और जो फैमिली है वो जाइगोफाइलेसी होती है। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ। ओके, तो एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स, ओके, फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ टर्मिनल टोमेंटोसा। देखिए टर्मिनल टोमेंटोसा तो क्या होता है, जो अर्जुना होता है ना, टर्मिनल अर्जुना, उसका एक अडल्ट्रेंट होता है टर्मिनल टोमेंटोसा। ओके, केशिया सीमा डालबर्गिया लैटिफोलिया गोसिपियम, ऑप्शन डी हो जाएगा गोसिपियम। ओके, नेक्स्ट डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन क्रूडर क्लोव। क्लोव में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट है। ओके, क्लोव यूजिने कैरोफाइलस मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की, ध्यान रखना फैमिली क्या है, क्लोव की मिर्टेसी फैमिली होती है। क्लोव के एग्जाम में पूछी गई है, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी है। तो हमसे पूछा स्टोमेटा कौन से टाइप के क्लोव के अंदर, पैरासिटिक स्टोमेटा है, डायासिटिक, एनोमोसिटिक एंड आइसोसिटिक। तो क्लोव जो है इसमें आपके एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। डिजिटालिस में, क्लोव में, इनमें क्या है आपके एनोमोसिटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए कौन से टाइप के स्टोमेटा कौन से प्लांट में प्रेजेंट है। देखिए पैरासिटिक स्टोमेटा या रूबिएसी से पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट है सैना में और कोका में। सैना में कौन से, पैरासिटिक। ओके, डायासिटिक या कैरोफाइलस से क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट है पेपरमेंट, स्पेयरमेंट और वस्का। वस्का में पूछेंगे तो क्या बताएंगे, डायासिटिक या कैरोफाइलस से क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। एंड आइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट है किसमें, बेलेडोना, धतूरा एंड स्ट्रामोनियम। एनोमोसिटिक रैनिकुलेसियस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बुचू, डिजिटालिस, लोबेलिया, क्लोव, ओपियम एंड फैनल। याद रखना है, क्लोव, ओपियम, फैनल, लोबेलिया, डिजिटालिस, बुचू, इन सब में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन गम। इंडियन गम जो होता है ना अकेशिया, तो गम अकेशिया, तो इसका सोर्स पूछा है, अकेशिया अरेबिका, जिलेडियम अमनसी दिया है आपको, अगार ऑप्टेन होता है ना, रेड एल्गी, जिलेडियम अमनसी इन सबसे। तो एस्ट्रागेलस गमीफर दिया है, स्टर्कुलिया यूरेंस। तो आपका देखिए अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है इसकी, तो इंडियन गम ऑप्टेन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अकेशिया अरेबिका हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की ड्रग के सोर्स लिखे हुए इंडियन गम का, तो अकेशिया अरेबिका हो गया, लेगुमिनोसी फैमिली होगी। ग्वार गम का सोर्स क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, लेगुमिनोसी फैमिली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सोर्स। ट्रगाकंद का एस्ट्रागेलस गमीफर, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। गम घट्टी का सोर्स है एनोजीसस लैटिफोलिया, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है ना, जो आपका टर्मिनलिया अर्जुना की फैमिली भी हमने कॉम्ब्रिटेसी देखी थी, है ना। गम कराया का स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली। अगार का जिलेडियम अमनसी, जिलिडेसी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट कौन सी दवाई लेनी होती है, कौन सी टैबलेट लेनी होती है। पेंटोप्राजोल लेते हो, एस्प्रिन लेते हो, डिक्लोफिनैक लेते हो, सिट्रिजिन लेते हो। बताइए कौन सी ड्रग है जो एम्प्टी स्टमक में लेनी होती है। देखिए जो आपके पीपीआईज होते हैं ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, इनको ना एम्प्टी स्टमक में लेना होता है। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, पेंटोप्राजोल जो है प्राजोल वाले पीपीआई होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट आइसोनियाजिड फेनिटोइन इंटरैक्शन रिजल्ट इन फेनिटोइन टॉक्सिटी इज रिजल्ट ऑफ। देखिए आइसोनियाजिड जो आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है और फेनिटोइन जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो इनका जो ड्रग इंटरैक्शन होता है इन दोनों का, तो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये कौन सा इंटरैक्शन ये बताना है। देखिए इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो कौन से टाइप का इंटरैक्शन है इनका कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टर कर रहा है, एब्जॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को। तो इसमें पता क्या होता है, इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म। ओके, तो देखिए होता क्या है, क्लोरमफेनिकोल, आइसोनियाजिड क्या करती है। देखिए कुछ ड्रग्स है जैसे क्लोरमफेनिकोल है, आइसोनियाजिड है, सिमेट्रिडीन है, डाक्यूमेरोल, वॉरफेरिन, ये क्या कराती है, ये फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देती है, जिससे क्या होती है, फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टर्म एसोसिएटेड विद रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज टर्म्ड एज लोकल, सिस्टमिक, क्रोनिक या एक्यूट। क्या कहेंगे, रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, तो इसे क्या कहेंगे, इसे एक्यूट कहेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट
राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एक्यूट का मतलब होता है रैपिड ऑनसेट एंड रैपिड प्रोग्रेस, क्रोनिक का मतलब स्लो ऑनसेट स्लो प्रोग्रेस, लोकल का मतलब होता है इन्वॉल्विंग ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सिस्टमिक का मतलब होता है बॉडी का सिस्टम, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट ओटीसी ड्रग्स आर, तो ओटीसी की फुल फॉर्म पूछ लिया अभी एक एग्जाम में, ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर अभी आया आपके एग्जाम में है ना। तो ओटीसी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ओवर द काउंटर। तो ओटीसी ड्रग क्या होती है, इथिकल ड्रग होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, इथिकल एंड प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन। देखिए ओवर द काउंटर है ना, तो ये किस टाइप के, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। देखिए पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देनी होती है, एंटीडोट जो है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एंटीडोट के मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं आपको, आप लोग वो देख लेना। ओके, तो देखिए आयरन की पॉइजनिंग का बताना है, सोडियम फॉस्फेट डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी बोलते हैं, मरकरी की पॉइजनिंग इनमें यूज होगा। फिर वो ना डिफेरियोक्सामिन, तो हमारा डिफेरियोक्सामिन जो होता है आयरन की पॉइजनिंग में यूज करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट इज जिंक स्टीयरेट, टैल्क, स्पर्मासिटी एंड ये एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, तो लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट इज ऑप्शन डी एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, टार्टर एमिटिक बोलते हैं ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में ही आपको टार्टर एमिटिक दिया है, बाकी इप्सम सोल्ट दिया, कैथार्टिक पोटाशियम, नन आंसर इज ऑप्शन ए टार्टर एमिटिक इज एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके, और इप्सम सोल्ट होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो गया। एंटी डैंड्रफ कौन सा होता है, जिंक सल्फेट, सिलिनियम सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड। देखिए आपका जो है एंटी डैंड्रफ जो होता है ना, सिलीनियम सल्फाइड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर्स, टीयर्स का पीएच 7.28, 7.6 है, 4.6, ऑप्शन सी हो जाएगा 7.6। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए देखिए हम क्या यूज करते हैं, आपको NaCl का तो पता ही है, NaCl तो यूज होता है, 0.9% NaCl जो होता है आपका एस्टानिक होता है वेट पर वॉल्यूम है ना। डेक्सट्रोज का 5% बताया था मैंने आपको, बोरिक एसिड का 1.9% बताया, तीनों ही यूज होंगे। ठीक है, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए आपका डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड और NaCl तीनों यूज होंगे, ध्यान रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है LIMS, लिम्स इज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट्स मैनेजमेंट ऑफ। देखिए क्रोमेटोग्राफिक डाटा, ऑर्गेनाइज टेक्स्ट रिपोर्ट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन या लैबोरेटरी ऑपरेशंस, ऑप्शन 4 हो जाएगा, लैबोरेटरी ऑपरेशंस हो जाएगा। ओके, तो लिम्स का भी एक एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा हुआ था। ओके, तो लिम्स जो है क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट फैसिलिटेट मैनेजमेंट ऑफ सैंपल्स, टेस्ट रिजल्ट एंड एसोसिएटेड डाटा टू इंप्रूव लैबोरेटरी लैब प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा लैबोरेटरी ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट है materials purchased are issued strictly in chronological order, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, HIFO, हिफो मेथड, FIFO मेथड, NIFO या LIFO मेथड। तो ये होता है ये जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सेलिंग अ प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस्ड रेट एज कंपेयर टू वंस कंपटीटर इज अ डैश टाइप ऑफ पॉलिसी। देखिए रेगुलर प्राइसिंग है, ओड प्राइसिंग है, प्राइस लीडरशिप है, कंपटीटिव प्राइसिंग, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा कंपटीटिव प्राइसिंग। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन लेआउट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट, फंक्शन लेआउट और प्रोसेस लेआउट, तो इसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रोडक्ट लेआउट। ओके, नेक्स्ट है पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म। ठीक है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड। तो कौन से टाइप के, देखिए पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स आपको सारे ही पढ़ने हैं, सीक्रेट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल, स्लीपिंग पार्टनर। तो ये देखिए आपके स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल तो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, तो ये आपके होते हैं स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। जैसे अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड ना, कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए ऑलिक एसिड, लॉरिक एसिड, पामेटिक, स्टेरिक एसिड, तो अनसैचुरेटेड में आपका ऑलिक एसिड आ जाएगा। ओके, तो ऑलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिनिक एसिड होता है, लिनोलिनिक एसिड होता है और एराकिडोनिक एसिड होता है। तो ये आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं। ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं फैटी एसिड चैन में। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी की सारी किल्ड वैक्सीन है, एक को छोड़ के। देखिए रेबीज दिया है, पर्टूसिस दिया है, BCG, टिटेनस, टॉक्सोइड। देखिए BCG आप लोग क्या पढ़ते हो, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है ना,
ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो यूज़ करते हैं। तो आपका BCG क्या है, बैसिलस कालमेट ग्वारिस का फुल फॉर्म भी याद रखना है। लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, बी से BCG, बी से बैक्टीरियल मैं आपको बताती हूँ, याद करना है ना। तो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो किल्ड वैक्सीन कौन सी नहीं होगी, BCG नहीं होगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए आपकी जो बैक्टीरियल वैक्सीन है उसमें लाइव एटेन्यूएटेड में आपका BCG आता है ना, बाकी ये कोलेरा, पर्टूसिस, प्लेग, ये सब आपकी जो है किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई से कौन सी डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती, कोलेरा, डिजेंट्री, एंटेरिक फीवर, मलेरिया। देखिए मलेरिया इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, बाकी कोलेरा, डिजेंट्री, एंटेरिक फीवर ये सब जो है हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट हो सकते हैं। कौन कौन सी डिजीज जो हाउस फ्लाई ट्रांसमिट करा सकती है, डायरिया है, डिजेंट्री है, टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, कोलेरा है, अमीबियासिस। ओके, ये सब है हाउस फ्लाई से ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम है। नेक्स्ट है, नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड 1.5 to 2 मिलीकुलेंट पर लीटर, 6 to 8 मिलीकुलेंट पर लीटर, 0.5 to 1.3 मिलीकुलेंट पर लीटर, 3.5 to 5 मिलीकुलेंट पर लीटर। तो आपका पोटाशियम का जो सेफ्टी रेंज है 3.5 to 5 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट है, रूट ऑफ BCG वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन। तो BCG वैक्सीन का रूट बताना है, कौन से रूट से दिया जाता है, इंटराडर्मल, इंटरामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या ओरल। देखिए इसको इंटराडर्मल दिया जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन। तो मेजर कंसंट्रेशन में कौन सा ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है, इयोसिनोफिल है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। देखिए आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए WBCs को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए WBCs जो होती है आपकी, एक तो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में आपके न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आती है, एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। तो ये जो न्यूट्रोफिल 6 to 70% होती है, इयोसिनोफिल 1 to 4% होती है, बेसोफिल 0 to 1% होती है, और जो एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है उसमें लिम्फोसाइट्स 25 to 30% होती है, मोनोसाइट्स 5 to 10% होती है। तो मेजर कंसंट्रेशन में कौन सी हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई। ओके, और अगर आपसे कहीं सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी होती है, बेसोफिल्स होता है, 0 to 1% होती है। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इन हेल्दी ह्यूमन। तो प्लेटलेट्स जो होती है जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना। क्लोटिंग कराती है जो प्लेटलेट्स, क्या कहते हैं, ब्लड की क्लोटिंग कराती है। तो कह रहे कि कितना होता है प्लेटलेट का नॉर्मल अमाउंट, 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। तो ये WBCs का अकाउंट होता है। ओके, ये है देखिए 2.5 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक mm। तो ये आपका प्लेटलेट्स का होता है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी 500 पर क्यूबिक mm, द आंसर इज ऑप्शन सी। प्लेटलेट्स का नॉर्मल अमाउंट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए WBC का हमने देख लिया, अब RBC का बताइए। RBC का देखिए मैन में तो 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है, और वुमेन में 3.5 to 5.5 जो है मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। नहीं, नीजल ग्रेन्यूल सकारिन, मास्ट सेल, बोन सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, नर्व सेल्स। ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। ओनली आर्टरी विच कंटेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी, इंफीरियर वीना केवा, कोरोनरी आर्टरी, नन। देखिए सारी की सारी आर्टरीज जो होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या फिर इसको कह सकते हैं प्योर ब्लड होता है। बट पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कह देंगे इम्प्योर ब्लड। तो हमारा आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या फिर इसको इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन। देखिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज ऑर्निथिन, एस्पैराजिन, एलिन या ग्लूटामिन। देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिथोनिन पढ़ते हैं, सिस्टीन पढ़ते हैं। ऑप्शन में वो तो दे नहीं रखे, तो देखिए ये एलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा एलीन। ओके, देखिए एलिन के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए गार्लिक में। देखिए एलिसिन इज एन ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम गार्लिक। व्हेन फ्रेश गार्लिक को चॉप करते हैं, क्रश करते हैं, एंजाइम एलिनेज एंजाइम क्या करता है, एलिन को एलिसिन में कन्वर्ट कराता है। तो ये क्वेश्चन भी आ गया कि एलिन को एलिसिन में कन्वर्ट कराने के लिए एंजाइम कौन सा है, एलिनेज, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एलिसिन के बारे में लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा ऑफ फ्रेश गार्लिक। एलिसिन इज अनस्टेबल, क्विकली चेंज हो जाता है इनटू सीरीज ऑफ अदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, जिससे डाई अलाइल सल्फाइड। एलिसिन एंटीफिडेंट होता है, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अटैक बाय पेस्ट ऑन द गार्लिक प्लांट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। देखिए सुक्रोज हमें पता है डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में, तो फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होता है ना, तो फ्रक्टोज डाइसैकेराइड कैसे हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी लैक्टोज है माल्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है, गैलैक्टोज है ना, लैक्टोज आ रहा है ना इसमें, इससे याद रख लेते हैं इसको, और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। तो ये सारे डाइसैकेराइड है, किसको छोड़ के, फ्रक्टोज को छोड़ के, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज आपके डाइसैकेराइड होते हैं। ओके, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में आपके मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं आप लोग, जिसमें आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज माल्टोज आता है, मैनोज है, माल्टोज तो हमारा डाइसैकेराइड में आता है, और डाइसैकेराइड में लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज डाइसैकेराइड्स होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर बाइल्ड सोल्ट्स। देखिए बाइल्ड सोल्ट्स के लिए कौन से टेस्ट है, देखिए कीटोन बॉडीज के लिए मैंने आपको रोथीरा टेस्ट बताया था, है ना, और ब्लड इन द यूरिन, ब्लड के लिए आपको कौन सा टेस्ट बताया था, बेंजोडिन टेस्ट बताया था, और बाइल सोल्ट्स के लिए भी बताया था कौन सा, हेज टेस्ट और पैटर्न कॉफर टेस्ट, दोनों टेस्ट होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, हेज टेस्ट और पैटर्न कॉफर टेस्ट आपके बाइल सोल्ट्स के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम बताना है, एस्कॉर्बिक एसिड मैलिक बेंजोइक एसिड। देखिए विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन सी, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सोज शुगर के जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ लिपिड, वैक्स, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, तो ये किससे बिलोंग करता है, लिपिड से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अभी जो है हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, स्टरलिटी इज नॉट इसेंशियल फॉर कैप्सूल, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इंजेक्शन, तो इसमें से किसके लिए स्टरलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।